अब हम समझेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे छोड़ दूं धरती माता के भरोसे, ये मैंने छोड़ दिया और ये अपने आप नीचे गिर रही है, तो क्यों गिर रही है? धरती माता का जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से गिर रही है। तो इस तरह का जो मोशन है जिसमें कोई हम एफर्ट नहीं लगा रहे, अर्थ अपने आप कर रही है सारा कार्यक्रम, उस तरह के मोशन को कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। और वही हमारा आज का टॉपिक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या कह रहा है? ये कह रहा है सिंपल, ए की जगह जी रख दो। एक्सेलरेशन कितना होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में? एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है। जैसे अगर हम बात करें सैटेलाइट का, हमारे मून का, तो मून के लिए अलग होता है 1/6 होता है, अर्थ के लिए जी होता है, मून के लिए g/6 होता है। अच्छा, अर्थ पे भी जी सेम नहीं होता, इक्वेटर पे अलग, पोल पे अलग, उसके बीच में अलग, खड्डा खोद दोगे तो अलग, ऊपर चल जाओगे तो अलग। तो जी की वैल्यू भी अलग अलग होती है, वो आपको मैं ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल इस चैप्टर के लिए हम जी को कांस्टेंट मानेंगे, इसकी वैल्यू को 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में देगा, कह देगा कि भैया आप 10 ले सकते हो, तो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि 9.81 से ही कैलकुलेशन करें, तो हमारा आंसर एक्यूरेट आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। 10 से करेंगे अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन में 10 गिवन है तो 10 ही लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हम कितना वैल्यू ले रहे हैं। फिलहाल तो हम अगर इक्वेशन की सूरत देखें तो किस तरह से बदल जाती है। पहली इक्वेशन दिखेगी बहुत सुंदर, u प्लस जी टी, ए की जगह जी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अच्छा, वैसे जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो हम s की जगह h भी यूज कर सकते हैं, हाइट। ये ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, तो s की जगह हाइट लिख दो, ठीक है, h, ब्यूटीफुल लगेगा। और ये फॉर्मूला भी सेम टू सेम रहेगा, s nth का फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस हाफ a की जगह g 2n-1, दैट इज इट। अब हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सभी में a की जगह g रख करके उन क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं, हम नए क्वेश्चन करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो ये मार्कर को मैंने u स्पीड से फेंका, वापस से मेरे हाथ में आ गया, ऊपर जाके वापस मेरे हाथ में आ गया। बताइए इसको कितना टाइम लगा? ठीक है, इसको कहते हैं फ्लाइट टाइम। क्या कहते हैं? ये बता देते हैं, फ्लाइट टाइम। अगर फ्लाइट टाइम निकालना है, मैं इस इक्वेशन को यूज कर लेता हूं। देखिए, सोचिए मार्कर यहां से मैंने फेंका था, ये ऐसा गया और वापस आ गया, तो इसका जो टोटल हाइट अटेंड किया वो 0 हो गया। अजीब दास्तां है ये, जहां शुरू वहां खत्म, h 0 हो जाएगा। अगर h 0 आ गया तो रख दो फॉर्मूले में, घबरा क्यों रहे हो, u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई रिटार्डेशन है ना, इसलिए मैंने माइनस लिया है। ऊपर जाते टाइम ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 होती है। मैं लिखवा दूंगा अभी पॉइंट। तो क्या होगा, ये होगा, तो यू टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी, तो टी इज इक्वल्स टू 2u बाय जी। 2u बाय जी हमारे पास फ्लाइट टाइम आ गया। अच्छा, हमें ये पता है, वी शुड नो दैट
वी नो दैट एट एच मैक्स मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है। जब इस मार्कर को मैंने थ्रो किया तो ये मार्कर ऐसे जाएगा 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 जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर रुकेगा और वापस नीचे आएगा। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ना तो ऊपर की तरफ है, ना नीचे की तरफ है, ना ऊपर की तरफ है। क्लियर? तो वेलोसिटी 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को उठाओ, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है रिटार्ड होगा, माइनस जी ले सकते हैं। तो v 0 है, u माइनस जी टी, इसको t डैश कह देता हूं। तो t डैश इज इक्वल्स टू u अपॉन जी। इट इज टाइम टू रीच h मैक्स। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में मार्कर को इतना टाइम लगेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, टाइम टू रीच h max is 1/2 of time of flight। तो जो फ्लाइट टाइम है, फ्लाइट टाइम का आधा होता है टाइम टू रीच एच मैक्स। देखो एच मैक्स कितना, यू अपॉन जी, है ना, और फ्लाइट टाइम है 2u अपॉन जी। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा वो बराबर होगा नीचे आने वाले टाइम की। जितनी देर में ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, असेंडिंग वाला टाइम होगा, उतना ही टाइम होगा डिसेंडिंग का, यानी कि नीचे आने का। तो बच्चों यही हमारे लाइफ की भी थियरी है कि जितना स्ट्रगल आप करोगे, जितना समय आपको ऊपर जाने में लग रहा है, लगने दो, उतने ही ज्यादा समय तक आप ऊपर रहोगे और नीचे आने में उतना ही अधिक समय लगेगा। फॉल आपका बहुत टाइम के बाद होगा। ठीक है, क्लियर है? तो जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लग रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इनिशियल स्पीड 0 है पार्टिकल की। तो इक्वेशंस कैसी दिखेगी? बहुत ही सुंदर। v इज इक्वल्स टू जी टी, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, और s nth आ जाएगा हमारे पास हाफ g 2n-1। इस तरह से दिखेगी इक्वेशंस, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मान लीजिए किसी पार्टिकल को आपने u स्पीड से फेंका ऊपर की तरफ, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकती है? हमने किसी पार्टिकल को u स्पीड से फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है ना, u स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो कितनी हाइट तक जाएगी, मतलब ये कितना h मैक्स अटेंड करेगी? तो वो निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh माइनस 2gh। अब h मैक्स पर एट h मैक्स, अगर हम बात करें h मैक्स की, एट h मैक्स जो वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 होती है। तो इसको 0 कर देंगे तो आ जाएगा 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है? क्या हम इसको और किसी फॉर्मेट में ला सकते हैं? ला सकते हैं। हम यहां से u की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। u बराबर हो जाएगा gt, u इक्वल्स टू gt।
तो h की जगह हम gt भी रख सकते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे gt स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन 2g। ठीक है ना। देखिए यहां से v0 हो जाएगा तो u बराबर gt, तो u की जगह gt रख दिया, g से g कैंसिल हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर भी फॉर्मूला हो सकता है। अगर हमें टाइम देगा तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, हाफ gt स्क्वायर। तो ये तरीका हो सकता है एच मैक्स निकालने का। और एस एन की इक्वेशंस या सबकी इक्वेशन जब u0 हो, पार्टिकल को ड्रॉप करने का मतलब ऐसे लिया और ऐसे छोड़ दिया। एक तो होता है थ्रो मतलब मैंने ऐसे फेंका, और ड्रॉप मतलब ये। क्लियर है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग मोशन एंड ग्रेविटी का। क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, 40 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। उसके टॉप से, ऊपर से, छत से एक पार्टिकल को या एक बॉल को ऊपर फेंका विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या कि ये बॉल ऊपर जाएगी और घूम के वापस नीचे आएगी। ठीक। ये कह रहा है इसको ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका माइनस का 40 मीटर्स। ठीक है भाई। देखो जब यहां से घूम के वापस यहां आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0, बचा क्या, ये डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट -0, ऊपर फेंका था, ऊपर वाले को हम लोग जनरली अपवर्ड्स को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है इसलिए नेगेटिव ले लिया। उसके बाद हम बात करें u, तो u आएगा प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब बात करें टाइम हमें निकालना है, हम इक्वेशन लगाएंगे h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h की वैल्यू है माइनस का 40, u है 10, t है t, टाइम की जगह t प्लस हाफ। अच्छा अब g की जगह -g रखेंगे। क्यों रखेंगे आप समझो। नीचे की डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज है उनको नेगेटिव लेना है। तो g की डायरेक्शन क्या है, g ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सो वी विल टेक इट नेगेटिव इनटू t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -40 इक्वल्स टू 10t, और ये हो जाएगा 5t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है ना। सबको एक तरफ ले लो, तो हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 40 बराबर 0। क्लियर है। 5 को भी कॉमन लेके 0 डाल दो, तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 40 में से 40 अपन 5 8 आ जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। t स्क्वायर माइनस फैक्टर्स हो जाएगा माइनस का 4t प्लस का 2t माइनस का 8 बराबर 0, 4। सही है। तो यहां से t कॉमन लेंगे तो आएगा t माइनस 4 प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा t माइनस 4 बराबर 0। तो t प्लस 2 और t माइनस 4 बराबर 0, तो t बराबर -2 और t बराबर प्लस का 4 सेकेंड। अब हमें पता है टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा ये जो कि पॉजिटिव, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है। देखिए एक चीज हमें याद रखनी है और समझ के चलना है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड्स लॉन्च करते हैं, मतलब फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो आपने मान लो इसको v स्पीड से फेंका है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है एट h मैक्स। h मैक्स पर वेलोसिटी 0, और जब ये नीचे आता है तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। और क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर जाते टाइम भी g है और नीचे आते टाइम भी g है ना, तो जितनी स्पीड से आपने फेंका उस प्लेन पर वो उतनी ही स्पीड से वापस आता है। जितनी स्पीड से आपने फेंका है ना उतनी ही स्पीड से वापस भी आएगा।
तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो जो क्वेश्चन है उसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि जब आपने बिल्डिंग से ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर गई एच मैक्स तक, ये टाइम t1, जितना टाइम यहां तक लगा उतना टाइम इधर, ये भी t1, और फिर यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकते थे। लेकिन ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इतना हमें करना नहीं है। बट ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने से हमने फेंका था उतने से वापस आती है, क्योंकि जी भी सेम है, टी भी सेम है, v बराबर u प्लस ए टी, ए भी कॉमन है, टी भी कॉमन है, तो v दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रॉकेट है, रॉकेट लॉन्च्ड एट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक एक्सेलरेशन है रॉकेट का, तो जैसे ये रॉकेट है, इसका जो एक्सेलरेशन था वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, उसको लॉन्च किया ऊपर की तरफ। इसका फ्यूल फिनिश हो गया 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड्स में फ्यूल खत्म हो गया। बट इट कंटिन्यूज टू मूव अप। आप समझो कि अगर इस मार्कर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, अगर मैं ऐसे ले जा रहा हूं, मैं छोड़ दूं, तो मेरे यहां पे छोड़ने के बाद भी मार्कर यहां तक गया और फिर नीचे आया। इट हैपेंस विथ रॉकेट ऑल्सो। जब भी हम दिवाली वाला रॉकेट भी कभी उड़ाते हैं, तो जैसे हम उसमें आग लगाते हैं, वो थोड़ी देर तक उसमें आग लगती है, नीचे से स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है, और रॉकेट ऊपर जाता है। और ऊपर जाते 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 फिर वो क्या होता है, एकदम से उसका सब वो खत्म हो जाता है, अंदर जो भी हमने भरा होता है फ्यूल, बारूद वगैरह जो भरा होता है वो खत्म हो जाता है, फिर भी वो ऊपर जाता है थोड़ा सा, ऐसा होता है। तो वो ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे ये रॉकेट है, रॉकेट मान लो हमने यहां से लॉन्च किया था, रॉकेट को यहां से लॉन्च किया था, इसके पास यहां तक आते आते इसका फ्यूल खत्म हो गया। लेकिन फ्यूल खत्म हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसके पास वेलोसिटी तो आ गई, उस वेलोसिटी की वजह से ये और ऊपर जाएगा, एक्स्ट्रा हाइट को अचीव करता है, ठीक है ना। तो कह रहा है व्हाट इज एच मैक्स। अब समझो ये जो रॉकेट है, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे मोशन अंडर ग्रेविटी है भाई, 9.8 की जगह 10 दे दिया। अब सोचो ये दो तरह के हाइट अचीव करेगा। पहली हाइट अचीव करेगा विद फ्यूल, जो हमने इसके अंदर रॉकेट फ्यूल भरा है उसकी वजह से वो ऊपर उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। अब मान लो यहां से उड़ना स्टार्ट किया और यहां पर आके उसकी वेलोसिटी हो गई कुछ, मान लो x मीटर पर सेकंड हो गई। अब ये x मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इसको और ऊपर लेके जाएगी फ्यूल खत्म होने के बाद, ठीक है ना। तो विद फ्यूल प्लस विदाउट फ्यूल, ठीक है। तो विद फ्यूल कितना ऊपर गया, 1 मिनट तक चलेगा, 1 मिनट तक चलेगा। तो इसका h विद फ्यूल, इसको हम h1 कह देते हैं, हाइट विद फ्यूल h1, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 1 मिनट। तो यहां पे क्या होगा, u तो 0 है, टाइम है 60 प्लस हाफ, g की वैल्यू है अपने पास 10 और t की वैल्यू पता नहीं, t तो निकाल, अरे t पता है ना 60 सेकेंड है ना, का स्क्वायर, तो ये h1 है। तो h1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये सेकेंड है, ये मीटर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3600, ये मीटर्स में आ गया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा h1 0 0, 56 30 का 0, हासिल का 3 और 5 15 3 18, 18,000 मीटर, यानी कि 18 किलोमीटर h1। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों नहीं लिया, ऐसा अगर सोच रहे हो तो सोचो, ध्यान से सुनो, इसका एक्सेलरेशन कितना है 10, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन है जो इंजन ने प्रोड्यूस किया है अगेंस्ट ग्रेविटी,
इंजन ने प्रोड्यूस किया है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना। इसको मैं ए ही लिख देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब फ्यूल खत्म हो गया, तो विदाउट फ्यूल ये हाइट मान लो h2 है, ये कैसे निकालेंगे? अब इसका टाइम तो नहीं दिया है भाई, फ्यूल तो यहां खत्म हो गया था, ये यहां तक गया, इसका टाइम तो नहीं दिया है, तो हम लगाएंगे v² = u² - 2gh। अब माइनस लगा रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि अब बिना फ्यूल के अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है। एक्चुअल में मोशन है किसके अंडर? ग्रेविटी। अब यहां पर रॉकेट का जो इंजन है वो काम नहीं कर रहा है, जेट इंजन जो रॉकेट में जो भी रॉकेट इंजन होता है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा v0 होता है मैक्सिमम हाइट पर, h max पे वेलोसिटी 0। अच्छा ये u निकालना पड़ेगा, अभी निकालते हैं। -2 इंटू इसको अप्रोक्सीमेट 10 रख देता हूं और इसको रख दूंगा h2। अच्छा u निकाल लेते हैं, यहां से आएगा, देखिए रॉकेट यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक गया विद फ्यूल गया 60 सेकेंड, फिर यहां से यहां गया विदाउट फ्यूल, है ना, यहां पे विद फ्यूल था, तो यहां पे वेलोसिटी थी इसकी 0, यहां पर वेलोसिटी हो गई v, तो आ जाएगा v बराबर u प्लस 80, u0 प्लस a की जगह आ जाएगा 10 और t की जगह आएगा 60, तो v आएगा 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड, तो यहां रख देंगे इसको 600, v की वैल्यू आ गई 600 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे h2 आएगा 600 यानी कि 36, मैंने गलत तो नहीं किया ना, 600 ही है ना, टाइम है 60 सेकेंड, ये 10 है, हाँ ठीक है। तो आप ऐसे करते हैं 600 × 600, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 2 × 10, ये h2 आ जाएगा, तो ये 0 से 0 गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो 18,000 मीटर्स, तो h2 भी आ जाएगा लगभग 18 किलोमीटर। तो जब रॉकेट को लॉन्च किया तो 18 किलोमीटर जाएगा फ्यूल के साथ और 18 किलोमीटर जाएगा बिना फ्यूल के, टोटल कितना गया? 18 प्लस 18 यानी कि 36 किलोमीटर लगभग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ये पहुंच गया। ये कितना आ गया? ये आ गया है लगभग 36 किलोमीटर तक ऊपर पहुंच गया है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? आफ्टर फिनिशिंग द फ्यूल, जब फ्यूल खत्म हो गया, कैलकुलेट टाइम फॉर विच इट कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोशन। अब भैया जब फ्यूल खत्म हो गया, व्यय हो गया, बीत गया, तो फिनिश हो गया, तो हम लिखेंगे v इज टू यू माइनस जी टी। v 0 होगा, u कितना था? u था ये रहा 60 नहीं, u आया था 600 माइनस 10 इंटू टी, तो t की वैल्यू हो जाएगी 60 सेकेंड्स। ये लो भाई, तो 1 मिनट तक तो फ्यूल के साथ चला और 1 मिनट तक विदाउट फ्यूल चलेगा और ये ऊपर तक जाएगा 18 किलोमीटर और। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक जगलर है। जगलर वो होता है जो तमाशा दिखाता है, ऐसे 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 बॉल को, कभी चाकू को, इनको कैप को, हेड को ऐसे ऐसे उछाल के कैच करता है, उसको जगलर बोलते हैं। तो जगलर ने क्या किया? थ्रोज बॉल इनटू एयर। वो उसका काम है बॉल को हवा में फेंकना और फिर कैच करना। वो कहता है वन बॉल व्हेनेवर ही थ्रोज वन बॉल व्हेनेवर द प्रीवियस बॉल इज एट एच मैक्स। मतलब मान लो कि 2 बॉल्स हैं, इसको फेंका, इसको फेंकने के बाद जब ये एच मैक्स पे होगी तब दूसरी बॉल को बाउंस करता है, यानी कि थ्रो करता है, सॉरी बाउंस नहीं, थ्रो करता है। तो जब ये बॉल एच मैक्स पे है तो इसको फेंकेगा, फिर ये एच मैक्स पे आ गई तो इसको फेंकेगा, ऐसे। उसके पास कितनी बॉल है पर सेकेंड? कह रहा है हाउ हाई अ बॉल विल राइज इफ ही थ्रोज एन बॉल पर सेकेंड। तो सॉल्यूशन निकालेंगे। सोचो, बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे नीचे आएगी, ये एच मैक्स, ठीक। इनिशियल स्पीड मान लो u है, ठीक। इनिशियल स्पीड इसकी यहां वेलोसिटी u है।
एक्सेलरेशन g के बराबर हो गया, यानी कि 10 मान लो, हम 10 मान रहे हैं 9.8, या g भी मान सकते हो, g रख देंगे क्वेश्चन में, 10 रखेंगे नहीं, हटाओ। अब चाहिए हमें टाइम, यहां तक पहुंचने का टाइम चाहिए ताकि हम एच मैक्स निकाल पाए। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सोचो, 1 सेकंड में n बॉल, 1 सेकंड में n बॉल, ठीक। तो सोचो जब एक बॉल यहां पर है और एक बॉल यहां है, जैसे ये बॉल यहां पहुंची, अब इसको फेंकेगा, तो 1 सेकंड में n बॉल फेंक रहा है, तो एक बॉल फेंकने में टाइम लगेगा, 1 बॉल एच मैक्स तक पहुंचने में लगाएगी 1/n सेकेंड, ठीक है ना। मतलब इस बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1/n सेकेंड। तो t आ गया हमारे पास, तो एच मैक्स निकालेंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हाँ, n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, u 1/n प्लस हाफ g 1/n होल स्क्वायर, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया एच मैक्स इन टर्म्स ऑफ n। यही चीज हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as से भी कर सकते थे क्या, हाँ कर सकते थे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। तो एच मैक्स यहां से भी आ सकता था, v स्क्वायर 0 होता है एच मैक्सिमम पे, तो u स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन हमारे पास n नहीं आता उसमें, क्योंकि हमें n दिया हुआ है, तो n की टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जगलर है, वो बॉल को थ्रो करता है इनटू एयर, एयर में फेंक रहा है। ही थ्रोज वन बॉल व्हेनेवर द प्रीवियस बॉल इज एट एच मैक्स, मतलब यहां से ऐसे बॉल फेंक रहा है, तो एक बॉल तब फेंकेगा जब पहली वाली बॉल इधर आ जाएगी एच मैक्स तक। हाउ हाई अ बॉल विल राइज इफ ही थ्रोज n बॉल पर सेकेंड। सोचिए पर सेकेंड कितनी है, पर सेकेंड बॉल है n, तो ईच बॉल 1/t टाइम में फेंकेगा, मतलब बॉल को यहां से यहां तक आने में t टाइम लगा, और यहां से यहां तक आने में भी टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, और ये हाइट है इसकी h मैक्स। दो बॉल को थ्रो करने के बीच में कितना समय लगेगा, 1/n सेकेंड। सोचो यहां पर स्पीड है इसकी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। सोचो यहां तक आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक में A से लेकर B तक इनिशियल स्पीड 0 है, तो h मैक्स हो जाएगा हाफ g 1/n स्क्वायर, तो g अपॉन 2n स्क्वायर हमारा h मैक्स हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यहां से हमने मान लो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक, लेट्स से u स्पीड से फेंक दिया। कितनी स्पीड से फेंका, u से। अब कह रहा है जब ये वापस आएगा, तो ये पॉइंट A था, तो वापस आते टाइम पॉइंट A के h ऊपर जो स्पीड थी, मान लो uh थी, ठीक है ना, और नीचे जो स्पीड थी h नीचे, h बिलो, तो uh माइनस बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं uh प्लस। तो ऐसा कह रहा है इस क्वेश्चन में कि uh माइनस जो है ना, वो uh प्लस की डबल है। समझ लो, कह रहा है पॉइंट A से h अबव जो हाइट है, और A से h बिलो जो हाइट है उसमें ये रिलेशन है, मतलब स्पीड में h बिलो की जो स्पीड है ये वाली, ये इसकी डबल है, ऊपर वाले की
जो स्पीड थी, मान लो यहाँ स्पीड थी 4, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 2, ऐसा। यहाँ पे स्पीड थी 3, तो यहाँ हो जाएगी 6। तो ये कह रहा है भैया आप ये बताओ कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया होगा, ये बता दो। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो h अबव की हाइट है वो कितनी है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, अभी u की जगह तो u है, v की जगह v है, जस्ट अभी फॉर्मूला रखा है हमने और कोई वैल्यू पुट की नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये u की जगह u रहेगा, 2 की जगह 2, g की जगह g, h की जगह h। v क्या है, v सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस h के लिए, प्लस h मतलब ये वाली स्पीड v प्लस h, और ये v माइनस h कर दो। तो v प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। इनिशियल स्पीड तो दोनों के लिए, इसके लिए जो इनिशियल स्पीड है u, वही इनिशियल स्पीड इसके लिए भी है ना। तो v प्लस h इसके लिए लिख रहे हैं, इस पॉइंट के लिए, माइनस 2g। h किसका आएगा, h आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं लिख देता हूं क्योंकि ऊपर है ना, जिस डायरेक्शन में u लिया है उसी डायरेक्शन में h है, इस पॉइंट से ऊपर है, तो दोनों को पॉजिटिव लिया। हालांकि स्क्वायर को तो नेगेटिव रखोगे तब भी बात वही आनी है, बट हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सही चीज रखें। ये आ गया, ठीक है, इसको ऐसे चीज छोड़ देते हैं, यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये v प्लस h का स्क्वायर आ गया, ठीक है साहब। अब बात करेंगे v माइनस h बिलो पॉइंट A कितनी वेलोसिटी है, इट इज यू स्क्वायर माइनस के प्लस। सोचो, देखो हमने नीचे वाली वेलोसिटीज को, ऊपर वाली को पॉजिटिव लिया है, u को भी और h को भी, तो नीचे की तरफ देखो g नेगेटिव लिया, ठीक है ना, क्योंकि g नीचे की तरफ था। यहां पर भी ध्यान रखना है, u तो अभी भी ऊपर है तो इसको पॉजिटिव लिया, माइनस का 2, g की वजह से माइनस आया, और जो h है h भी नीचे की तरफ है, a से लेके इस पॉइंट तक h कहां है, नीचे की तरफ, तो माइनस h लिख देंगे। ऊपर वाली क्वांटिटीज को पॉजिटिव, नीचे वाली को नेगेटिव। तो v माइनस h का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2gh। अब ये भाई साहब कह रहे हैं ये v माइनस h 2 टाइम्स है v प्लस h के, ये जो आई है ना, आप सोचो इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, v माइनस h इज ट्वाइस ऑफ v प्लस h, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, v माइनस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4v प्लस h स्क्वायर। अब वैल्यूज रख देते हैं, v माइनस h ये रहा, u स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh माइनस 8gh। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इस भाई साहब को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 8 और 2 10gh 10gh इज इक्वल्स टू, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 3u स्क्वायर, तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10gh अपॉन 3 अंडर रूट, सही, ठीक है। अब बात कर रहा है कितना ऊपर तक गया, तो h मैक्स का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, और u कितना है, ये रहा, u स्क्वायर की वैल्यू है 10gh अपॉन 3, तो यहां रख देंगे 10gh अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2g इंटू 1 अपॉन 2g, तो हो जाएगा 10/6h, ये h मैक्स आ गया।
क्लियर है? क्वेश्चन क्या था मैं एक बार और समझाता हूं कि पॉइंट ए से पार्टिकल को फेंका तो पॉइंट ए के एच अबव जो हाइट जो वेलोसिटी है वो एच ए के बिलो वेलोसिटी का हाफ है, मतलब नीचे जो वेलोसिटी है ये इस जगह की वेलोसिटी की डबल है। तो हमसे पूछा कि कितनी हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट तक, तो हमने सिंपल रिलेशन लिखा, पहले अबव हाइट का लिखा, फिर बिलो हाइट का लिखा, फिर जो क्वेश्चन में दिया गया था रिलेशन वो लिखा, वैल्यू रखी, यू निकाला, यू निकाल के एच मैक्स के फॉर्मूले में यू रखा, हमारे पास एच मैक्स आ गया। देख लो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है। क्या कह रहा है? एक बॉल है उसको हमने थ्रो किया है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड यू। तो एक बॉल को ऊपर फेंका इनिशियल स्पीड यू से, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर फेंका है। अब कह रहे द बॉल इज एट हाइट ऑफ 80 मीटर्स 2 टाइम्स। सेम हाइट पे 2 बार कैसे? देखो ऐसे बॉल को फेंको, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, सेम हाइट पे 2 बार दिखेगी। ये है 80 मीटर हाइट। एक बार जाते टाइम जिस हाइट पे गई वापस आते टाइम भी उसी हाइट पर आएगी। 80 मीटर्स 2 टाइम्स फॉर द टाइम इंटरवल 6 सेकेंड। क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पूरा टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड के इंटरवल में ऊपर तक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है हाइट कितना है, 80 मीटर्स है, कितने सेकंड के बाद है? 6 सेकंड के बाद है। तो भाई टाइम इंटरवल है 6 सेकंड का। चलो बताओ, मान लेते हैं कि भाई यहां तक आने में टाइम लगा t, ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 80 इज इक्वल्स टू यू तो यू ही है। अच्छा टाइम हमें पता नहीं है ना? माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट 10 लिख देता हूं मैं जी की वैल्यू को। तो यहां पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी। 80 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5t स्क्वायर माइनस का यूटी, यूटी देखिए ये इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का 80 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, ऐसे तो कर नहीं सकते, धराचार्य शीर धराचार्य मेथड जो होता है वो लगाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहां पे ये u है तो शायद t की वैल्यू आएगी अपने पास। तो देखो बात समझना, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी मतलब कि माइनस का u, तो t बराबर माइनस बी लिखूंगा तो माइनस का u है तो हो जाएगा प्लस का u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 5 20 इंटू 80 16, हाँ 4ac, तो 4 इंटू 5 इंटू 80 बच्चों 20 2 8 2 16 और 0 0 20, ठीक है, अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 5। अब देखिए बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास यहां पर t की 2 वैल्यू आएगी, हमारे यहां पर t की 2 वैल्यूज आएगी। एक वैल्यू कौन सी होगी? एक वैल्यू होगी ये t1 जो यहां से यहां तक आने में लगा टाइम है, एक वैल्यू होगी ये पूरा घूम के यहां तक आने में लगा टाइम t2। क्लियर है भाई? 2 बार 80 पर आई है, 80 मीटर्स पे 2 बार आई है, एक बार जाते टाइम और एक बार वापस आते टाइम। तो जाते टाइम का टाइम आएगा यहां पे, देखो t1 में लिखूंगा u प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10,
ठीक है ना, T2, और T1 क्या आ जाएगा, u माइनस अंडर रूट ऑफ दिस u स्क्वायर माइनस 1600 सॉरी अपॉन 10, ये आ जाएगा। अब हमारे पास T2 माइनस T1 की वैल्यू है 6। देखो ये T2 माइनस T1 ये वैल्यू है 6, रेड कलर से दिख रही है, अच्छे से दिख रही है ना, कलरफुल। तो रख देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका एकदम कहते हैं ना प्राण घटकम है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना होता है। हाँ, T2 की वैल्यू रखो, u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10 माइनस दिस u माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10 बराबर 6। अब देखो u बाई 10 पॉजिटिव, u बाई 10 नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 2 अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10 बराबर 6। तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, आसान हो जाएगा अब तो काम। u स्क्वायर माइनस 1600 अंडर रूट में बराबर 30, सही है ना। तो u स्क्वायर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस 1600 बराबर 30 का स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो u स्क्वायर इज टू 16 और 9 25 100, तो u बराबर 500 नहीं सॉरी 50, तो u आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू, अरे यही तो निकालना था, आ गया हमारे पास u 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 16 मीटर हाई, तो जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 16 मीटर, ठीक। ये वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग, तो यहां पर एक ऐसा कुछ सिस्टम लगा है जिसमें से पानी की बूंदें गिर रही है, ठीक है, इस तरह से at equal interval of time such that when first drop reaches the ground, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पानी की बूंदें गिर रही है, तो जब पहली ड्रॉप गिरी, मान लो ये ड्रॉप गिरी और जब ये ग्राउंड पर पहुंची है, ग्राउंड पर आ गई नहीं है, द फिफ्थ ड्रॉप जस्ट स्टार्टेड, तो फिफ्थ ड्रॉप यहां से स्टार्ट कर गिरना, ये गिरने चालू कर दी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स, मतलब इन दोनों के बीच में, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है। कुल मिला के किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से इनकी हाइट या डेप्थ बता देंगे कितना कितना नीचे है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग H1 की, फर्स्ट वाली जो ड्रॉप थी, फर्स्ट ड्रॉप है हमारे पास 16 मीटर पे, फर्स्ट ड्रॉप कितने पर है, 16 मीटर पर है। ये कब गिरी थी, सोचिए, मान लो ये फर्स्ट ड्रॉप गिरी, गिरना स्टार्ट किए यहां से t बराबर 0 पर, ठीक। फिर थोड़ा सा नीचे आई तो सेकेंड ड्रॉप आ गई, फिर ये ड्रॉप थोड़ा सा नीचे आई तो थर्ड ड्रॉप, फिर थोड़ा नीचे फोर्थ और ये 5। सोचो ये t बराबर 0 पे गिरी थी, फिर ये वाली कब गिरी होगी, t बराबर t0 पे, t सेकंड के बाद, फिर ये 2t सेकंड के बाद, ये 3t सेकंड के बाद, और ये 4t सेकंड के बाद। ये वाली ड्रॉप ने स्टार्ट किया था एट t बराबर 0, इसने स्टार्ट किया था t बराबर t0, इसने स्टार्ट किया t बराबर 2t0, इसने स्टार्ट किया t बराबर 3t0 पे, और इसने स्टार्ट किया t बराबर 4t0 पे। बात समझ आ रही? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, ये मेरे पास अभी मैं 3 ड्रॉप का एग्जांपल लेता हूं। ये पहली ड्रॉप गिरी t बराबर 0 पे, फिर ये दूसरी, ठीक है ना। तो जब पहली इधर आई, ये दूसरी, और फिर ये तीसरी। तो पहली कब गिरी थी, t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे गिरी थी। फिर दूसरी गिरी t सेकंड के बाद, t0 सेकंड के बाद गिरना चालू करेगी। और तीसरी वाली ने कब गिरना चालू किया, t0 प्लस t0 यानी कि 2t0। ऐसे ही नेक्स्ट वाली ने 3t0
नेक्स्ट वाली ने 4 टी नोट। तो टोटल 5 जो ड्रॉप्स थी उनका टाइमिंग हमारे पास आ गया। टाइम इंटरवल सब में टी नोट टी नोट टी नोट टी नोट का टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल है ऐसा कह रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल हमने ले लिया, ठीक है साहब। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसको कितना टाइम लगा यहां से यहां तक आने में, इस ड्रॉप को यहां से यहां तक आने में 1 2 3 4 टी नोट का टाइम लगा। हमारे ये हिला दिया तुमने पूरा, क्या हुआ? पूरा ट्राइपॉड हिल गया। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे टाइम लगा 4 टी नोट। तो H1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि U0 था, ऐसा होता है, क्योंकि H1 आ जाएगा हमारे पास, H1 की वैल्यू है 16, तो आ जाएगा हाफ G इंटू 4 टी नोट का स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ G टी नोट स्क्वायर इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16 और H1 की वैल्यू भी है 16, तो 1/2 G टी नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना कितना, ये आ जाएगा 1। ठीक है, हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था वो मैं बता रहा हूं। तो भाई पहली ड्रॉप ने जो हाइट ट्रेवल की वो है 16, दूसरी वाली ने कितना ट्रैवल किया, इस वाली ड्रॉप ने, ये ड्रॉप कितने डिस्टेंस पर है, तो दूसरी वाली चली है 3 टी नोट डिस्टेंस ट्रैवल टाइम तक, है ना। तो सेकेंड ड्रॉप के लिए, फर्स्ट ड्रॉप का हो गया, सेकेंड ड्रॉप इसने चला H2 हाफ G 3 टी नोट स्क्वायर, तो H2 इज इक्वल्स टू हाफ G टी नोट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9, 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू है 1, ये ट्रिक है अपनी, इसकी वैल्यू है 1, तो ये कितना आ जाएगा 9, H2 की वैल्यू आ गई 9। तो पहली वाली ड्रॉप 16 मीटर पे है, दूसरी वाली 9 मीटर पे है, तीसरी वाली कहां है, तीसरी वाली चलेगी 2 टी नोट, तो थर्ड ड्रॉप H3 हाफ G 2 टी नोट का स्क्वायर, तो हाफ G टी नोट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर, इसकी वैल्यू है 1। और फोर्थ ड्रॉप या फिफ्थ, थर्ड हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ ड्रॉप कितना चली, टी नॉट टाइम चली, टी नॉट, तो H4 आ जाएगा हाफ G टी नॉट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो बनी है 1 मीटर। और H5 तो 0 पर ही है, इसने तो चलना स्टार्ट ही किया है, ठीक है ना, फिफ्थ वाले ने जस्ट चलना स्टार्ट ही किया है, तो ये तो 0 पर है। अब इनके बीच की डिस्टेंस आप देख लो, ये 16 पर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 में से हो गया तो 7, ये वाली है अपने पास 4 पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस है 5, तो यहां पर सक्सेसिव डिस्टेंस निकालेंगे 7, यहां आ जाएगा 5, क्योंकि ये 4 मीटर पे है, ये वाली है कितने मीटर पे, 4 मीटर, ये 16 पर, ये 9 पर, ये 4 पर, फिर ये है 1 पर, 1 मीटर, मतलब कि यहां पर डिस्टेंस आ जाएगा 3 मीटर का, और यहां डिस्टेंस आ जाएगा 1, यानी कि 1 मीटर का, बस इतना ही है। ये सक्सेसिव डिस्टेंस आ गया 7, 5, 3 और 1। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल को टावर के टॉप से ड्रॉप किया है, इट इज जस्ट ड्रॉप्ड, उसी टावर की, मतलब उसी टावर से उतने ही हाइट से, कहने का मतलब एक बॉल को थ्रो किया है 40 मीटर पर सेकंड से, थ्रो किया, THROW, है ना, थ्रो किया है, फेंका है, तो मतलब एक बॉल को तो ऐसे छोड़ दिया और दूसरी को ऐसे करके फेंका 40 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर 2 सेकेंड,
आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ फर्स्ट बॉल। ठीक, ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझते हैं। कह रहा है कि भाई एक बॉल को तो ड्रॉप किया 0, दूसरी को थ्रो किया 40 मीटर पर सेकेंड से, कितनी देर के बाद ये दोनों मिलेगी, ऐसा कह रहा है। भाई देखो ये जाएगी धीरे धीरे, इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी 40 है, तो ऐसा हो सकता है ना थोड़ी देर बाद दोनों मिल जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये तो धीरे धीरे जा रही है, ये फटाफट से जाएगी और आपस में दोनों एक हाइट पर आकर के कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक बार इंटरसेक्ट करेगी, मिलेगी। तो कह रहा है कितने टाइम के बाद मिलेगी और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मिलेगी। पहला बताओ टाइम व्हेन टू बॉल विल मीट, सेकंड हाइट आफ्टर ट्रेवलिंग दैट हाइट दे विल मीट। तो पहला टाइम के लिए देखो, फर्स्ट बॉल के लिए, फर्स्ट बॉल ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट बॉल बराबर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड बॉल। तो जितना डिस्टेंस पहले वाली बॉल ने ट्रैवल किया उतना दूसरी ने किया। पहले ने कितना किया, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्योंकि u 0 है तो बचेगा सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड वाली ने कितना किया, u की जगह आ जाएगा 40 t माइनस 2 प्लस हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर। अरे t माइनस 2 क्यों, अरे भाई इसने 2 सेकेंड्स कम लिए ना यार, इसको 2 सेकंड के बाद फेंका था। अगर ये 4 सेकंड चली तो ये 2 सेकंड चली, ये 5 सेकंड चली तो 3 सेकंड चली, ये 8 सेकंड चली तो ये 6 सेकंड चली, 2 सेकंड कम चली। क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर दोनों को बराबर कर दिया। अब टी की वैल्यू निकाल लेते। देखिए हाफ जी टी स्क्वायर को तो ऐसे कैसे रखता हूं मैं, पहले यहां पे एक हाफ जी टी स्क्वायर प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर बढ़िया से मामला हो जाएगा। 40 t माइनस 2 को कॉमन रखते हैं, रहने दो, प्लस हाफ जी, इसको ओपन करो, टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 a इंटू बी, बी मतलब 4 हो जाएगा 4t। ये a माइनस बी को ऑल स्क्वायर ओपन कर दिया, फिर लिखेंगे अलग पेन से तो ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं हो बेटा। 40 t माइनस 2 प्लस, अच्छा इसको भी मल्टीप्लाई करके लेता हूँ, 40t माइनस 80 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर दोनों हो जाएगा। अभी देखते हैं, प्लस हाफ जी इंटू यू, हाफ जी इंटू 4, हाफ जी इंटू 4, ये 4 है और ये भी 4t है, माइनस हाफ जी इंटू 4t। ठीक है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर में 0, ये आएगा 40t माइनस 80 प्लस हाफ, हाफ की जगह आ जाएगा 2g, ठीक है ना, 2g का मतलब 20, सीधे 20 लिख दूं, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं चलो, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 2gt, ऐसा। वाह बेटे, अब ये g की वैल्यू ये यहां पे भी रख दो वैल्यू, ये हो जाएगा 20t, तो 40t माइनस का 80 प्लस का 20 माइनस का 20g, 20t बराबर 0, 20 और 40 ये बचेगा 20, यहां लिखता हूं, तो 20t, देखो यहां से ये बचेगा 20t और ये हो जाएगा माइनस का 60, बराबर 0, तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। एक्सीलेंट, t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स, तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल्स टू हाफ
जी इंटू टी स्क्वायर 1/2 10 इंटू 9 ये हो जाएगा 5 तो 45 मीटर विल बी द आंसर। तो 45 मीटर के बाद दोनों बॉल एक दूसरे को हाय हेलो नमस्ते बोल सकती है, आमने सामने आ सकती है और इस पूरी प्रक्रिया के लिए 3 सेकंड का समय ओनली लगेगा। एक बॉल को फेंको, उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल को फेंको, 45 मीटर की हाइट पर दोनों तीसरे सेकंड में हाय हेलो नमस्ते कर लेगी। क्लियर? चलो